हेलो दोस्तों। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं और इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बन रहिएगा। इसमें शॉर्ट ट्रिक के बारे में भी हम आप सभी को बताएंगे। तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर 3 स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम आप सभी को कुछ बेसिक बातें बता देना चाहते हैं, जो कि कुछ इस तरह है। यहाँ पर हमने एक चार्ट बना लिया है और इसी चार्ट की सहायता से हम आप सभी को बता देते हैं कि अगर चैप्टर 3 का आप लोग को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है तो दोस्तों सबसे पहले ये जो हम आप लोग को बात बता रही है आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों ये हमें चार्ट बना है, इसमें क्या होता है तो अगर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो हलों की संख्या जो होगी वो अद्वितीय हल होगा, यानी केवल एक हल होगा। ठीक है, इसके ऐसा और कोई हल नहीं होगा, यानी केवल एक हल होगा। और युग्म का नाम बताएं तो अविरोधी होगा या फिर उसे संगत कहते हैं। ठीक है, और ग्राफ इसका कैसा बनेगा तो ग्राफ इसका प्रतिच्छेदी बनेगा। ठीक है, इस तरह से वो प्रतिच्छेद करते हुए गुजरेगा। दूसरा यहाँ पर कि a1 बटा a2 अगर बराबर है b1 बटा b2 के और ये भी बराबर है c1 बटा c2 के, तो इसका जो हल का संख्या होगा वो अनगिनत होगा। कितना हल होगा? अनगिनत हल होगा, या फिर इसी को कहते हैं अनंत हल। इसी को हम लोग कहते हैं अनंत हल कह सकते हैं। ठीक है, और इसका जो युग्म का नाम होगा वो आश्रित या फिर संगत कह सकते हैं। ठीक है, और ग्राफ कैसा बनेगा तो ग्राफ इसका संपाती बनेगा। और संपाती अगर आप कुछ इस तरह से जाता है, ठीक है, एक के ऊपर एक जाएगा। ठीक है, इसे संपाती कहते हैं। और तीसरा है a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और ये बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो इस तरह का अगर कोई समीकरण का हल निकलता है तो उसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और उसका जो होगा युग्म का नाम वो हो जाएगा विरोधी, या उसे असंगत कहते हैं। ठीक है, और इसका जो ग्राफ होगा दोस्तों वो समांतर हो जाएगा। ठीक है, और समांतर इस तरह से होता है। तो ये जो बात है अगर आप सब याद रखिएगा तब जाकर के आप लोगों से ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व हो पाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि प्रीवियस ईयर का है। और ये जो वीडियो दोस्तों स्पेशल 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए है, जो कि 18 तारीख को बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसके लिए है। तो आइए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पहला प्रश्न है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा पहला प्रश्न। समीकरण निकाय इतना और इतना का आलेख है, दो सरल रेखाएं, यानी कि जो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, ठीक है, एक सरल रेखा, उन्हें कैसा सरल रेखा होगा। तो सबसे पहले हमको इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो चलिए आइए सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, तो प्रश्न यहाँ पर ये दिया गया है और इसमें देखिए हमें क्या ज्ञात करना चाहिए, संपाती है, समांतर है, या केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पर अभी देखें तो इसमें सबसे पहले a1 बटा a2 और बराबर b1 बटा b2 करेंगे। ठीक है, तो a1 का मान दोस्तों 6 है और a2 का मान दोस्तों 3 है, और बराबर यहाँ पर है -2 और b1 का मान दोस्तों यहाँ पर -1 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा। तो हम ये क्या देख रहे हैं कि ये जो है इसको और काटाएंगे तो ये हो जाएगा 2। तो ये दोनों बराबर है। तो अब हम आगे बढ़ जाएंगे स्टेप c1 बटे c2। तो यहाँ पर लिखेंगे c का मान दोस्तों कितना है, c1 का मान 9 है और c2 का मान 12 है। तो ये देख रहे हैं कटेगा, 3 3 का 9 और 3 चौके 12। तो यहाँ पर फाइनली कह सकते हैं कि 2/1 बराबर 2/1 और बराबर 3/4। तो हम ये क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये वाला बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको काट सकते हैं। तो अभी हमने आप सभी को बताया कि a1 बटा a2 बराबर है अगर b1 बटा b2 के और बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो इसका जो दोस्तों हल होगा या फिर आलेख जो होगा वो हो जाएगा समांतर। क्या होगा? समांतर इसका हल होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपको क्या बताना है, समांतर बताना। ठीक है, तो ये जो है आप लोग को सबसे पहले आपको ये जो चार्ट है आप लोग को याद करना पड़ेगा और तब जाकर के आपसे आसानी से बन जाएगा। देखिए ये दो को बराबर था और ये बराबर नहीं था, तो इसका दोस्तों जो ग्राफ था वो कैसा था, समांतर था। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पर, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होंगी, यानी कि संगत है, क्या है, युग्म अगर संगत है। तो दोस्तों देखिए संगत का कैसा कैसा निरूपण रेखाएं हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर देखिए ये दोनों संगत है। ठीक है, तो संगत है तो क्या है, एक प्रतिच्छेदी और एक क्या है, संपाती है। और इसके हल के संख्या कितना है, तो एक का अद्वितीय हल है और एक का अनगिनत यानी कि अनंत हल है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि युग्म अगर संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी।
हमेशा प्रतिच्छेदी होंगी, हमेशा संपाती होंगी, कि प्रतिच्छेदी या संपाती दोनों होंगी? तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं कि प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखिए तीसरा है ये असंगत है और ये दो संगत है, तो जो संगत है उसका ग्राफ कैसा बन रहा है? प्रतिच्छेदी और संपाती बन रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्रतिच्छेदी और संपाती होगी। ठीक है, चलिए अब अगला जो प्रश्न तीसरा नंबर, दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण इतना के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे? ठीक है, तो देखिए अगर इस तरह का कोई रैखिक समीकरण है, ठीक है, और इसमें एक्स वाई चर है, ठीक है, और वास्तविक संख्या है, तो उसके कितने हल हो सकते हैं? तो दोस्तों उसके यहाँ पर हम लोग जो ज्ञात कर सकते हैं हल की संख्या, वो हम लोग इनमें से कोई नहीं कह सकते। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इसका अनंत हल होता है। इसका कितना हल होता है? अगर इस तरह का दिया जाएगा उसका अनंत हल होगा। कितना हल होगा? अनंत हल होगा, क्योंकि एक सोराय की जगह पे हम अनेकों मान रख करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ना ही तो इसका हल 1 होगा, ना ही 2 होगा, ना ही 3 होगा, इसका हल हो जाएगा अनंत, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है, यानी कि रैखिक समीकरण जो होता है उसका चर का घात कितना होता है? उसका चर का घात दोस्तों 1 होता है। तो ठीक है, जिस समीकरण के चर का घात 1 होगा उसी को रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, और हमने इसका जो बेसिक है यानी कि बहुपद का हमने एक वीडियो बना करके पूरा फुल डिटेल में बनाकर डाल दिया अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो भीम स्टडी सेंटर सर्च करके वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और पूरा हमने बहुत ही बेहतरीन तरीका से उसको समझाया है। चलिए अगला देखिएगा, पांचवा नंबर प्रश्न है, रैखिक समीकरण युग में 5x + 2y = 16 एवं 7x - 4y = 2 के हल हैं। यानी कि इस तरह का जो प्रश्न है इसमें तो पूछा गया है ना कि x और y के इनमें से कौन सा हल होगा। तो देखिए इसको हम लोग बाय ऑप्शन सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में तो उतना समय रहेगा नहीं कि उसको डिटेल में आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे पहले सॉल्व करते हैं। पहले हम प्रश्न लिख लेते हैं। दोस्तों प्रश्न हम लिख लिया है। अब देखिए इसमें जो पहला ऑप्शन है x = 2 है और y = 3 है, तो हम देखिए जहां जहां पर x है और y है तो x के जगह पर दोस्तों हम 2 रखेंगे और y के जगह पर 3 रखेंगे। अगर ये 16 आ गया तो हम ये कहें कि ये इसका हल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या रखना है, तो हम बाई ऑप्शन ए द्वारा चल रहे हैं। तो ए ऑप्शन में क्या है, तो दोस्तों x का मान है 2 और y का मान है 3। तो यहाँ से हम कर सकते हैं 5 × 2 + 2 × 3, ये 16 के बराबर आ जाना चाहिए। यहाँ से देखेंगे हम 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो हम क्या देखें दोस्तों कि ये 16 के बराबर आ गया है। ठीक है, अब इसी x का मान 2 और y का मान 3 को यहाँ पर रख कर देखेंगे। अगर 2 के बराबर आ जाएगा तो हमें कह सकते हैं कि दोनों का हल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 × 2 - 4 × 3 = 2, तो 7 दूनी 14 और ये -4 तिहाई 12, तो 14 में से 12 जाएगा दोस्तों तो बचेगा 2 = 2। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि दोनों बराबर आ जा रहे हैं। नहीं कह सकते ना कि x का मान 2 होगा और y का मान 3 होगा। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। और इस तरह से आप लोग को 18 तारीख का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला 2026 में अगर इस तरह का प्रश्न पूछेगा तो आप लोग को इसी तरीका से सॉल्व करना है बाई ऑप्शन। ठीक है, उसमें कोई लॉन्ग मेथड लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए देखिए अगला इसी तरह का है, यदि 6x - 5y = 0 तथा 9x + 15y = 0 तो x तथा y के मान होंगे। ठीक है, चलिए इसको पहले सबसे पहले प्रश्न लिखते हैं हम। चलिए तो हमने ऑप्शन ए लिख लिया है। ऑप्शन ए में x का मान 1 है और y का मान भी 1 है। तो सबसे पहले हम इसमें रख के देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 × 1 - 5 × 1 = 0। ठीक है, और यहाँ पर 9 × 1 + 15 × y = 0। ठीक है, 1 यहाँ पर लिखना है। तो दोस्तों आप लोग तो इतना तो समझदार होंगे ही। ठीक है, देखिए अगर हम 3 में 1 से गुना करेंगे तो ये 3 ही हो जाएगा और 5 में से गुना करेंगे तो ये 5 ही हो जाने वाला है और कभी भी ये 0 के बराबर नहीं होगा। और ये वाला भी कभी भी 9 + 15 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये ए नंबर ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। चलिए बी देखते हैं। बी में दोस्तों क्या कहा जा रहा है, तो x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है। तो यहाँ पे हमें 3 × 0 - 5 × 0 = 0 और यहाँ पे 9 × 0 + 15 × 0 = y।
हमने क्यों रखा है कि x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है, इसलिए रखा है। चलिए अब देखिए 0 में किसी भी अंक से गुना करेंगे वो 0 हो जाएगा और ये 0 में से 0 घटाएंगे तो ये 0 ही बचेगा। तो यहाँ पर 0 बराबर 0 आ चुका है और ये भी दोस्तों 0 बराबर 0 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगर आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी कुछ वीडियो हम यहाँ से डालें तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन इसका चला जाए। चलिए अब आते हैं 7वें नंबर प्रश्न पर। तो इसमें कहा कि एक रैखिक समीकरण का घात होता है दोस्तों, तो ये ए को होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आप सभी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, युगपत समीकरण 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 9 है, तो निकाय है, यानी कि अगर इस तरह का समीकरण दिया गया है तो इनमें से कौन सा सही है। तो जब भी आप लोगों से संगत, असंगत, ठीक है, अद्वितीय, अपरिमित रूप से अनेक हल इस तरह का पूछेगा तो दोस्तों सबसे पहले हमें करना क्या है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका आप लोग को हम बता रहे हैं। तो दोनों प्रश्न लिख लिया है। अब देखिए हमें क्या करना, अनुपातों का तुलना कर लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे a1/a2 और लिखेंगे बराबर b1/b2। और देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर a1 b1 और c1 a2 b2 और c2 का मान हमने लिख लिया है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो a1 का मान दोस्तों 2 है और a2 का मान दोस्तों 4 है और b1 का मान दोस्तों 3 है और b2 का मान दोस्तों 6 है। ठीक है, तो यहाँ से घटाएंगे तो 2 दूनी 4 और ये 3 दूनी 6, तो ये 1/2 1/2 आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ जाएंगे c1/c2 पर। तो c का मान दोस्तों कितना है, 5 है और c2 का मान कितना है, 9 है। ठीक है, तो देखिए ये देखिए बराबर नहीं आ रहा है। देखिए ये 1/2 है और ये भी 1/2 है और ये बराबर नहीं है 5/9। तो यहाँ से क्या कहेंगे, बराबर नहीं है। तो जब भी ये बराबर दोस्तों नहीं होता है, यानी कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तो इस स्थिति में जो हल होता है वो कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। ठीक है, और जो दोस्तों इसका जो ग्राफ होता है, ग्राफ दोस्तों होता है समांतर। ठीक है, और इसका अगर युग्म का नाम हम लेंगे, हम युग्म कैसा होगा, तो वो हो जाएगा विरोधी या फिर असंगत। ठीक है, और ये सारा बात आप लोग को याद रखना पड़ेगा। तो अब देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। असंगत है, अद्वितीय है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए आपको a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं होना चाहिए, दोनों बराबर। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा असंगत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 9 पर। के किस मान के लिए समीकरण इतना से इतना संपाती होगा। तो के का कौन सा मान होगा कि संपाती होगा। ठीक है, चलिए तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न हम लिख लिया है और यहाँ पर हमने a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 का मान हमने लिख लिया है और हमसे के का मान पूछा है। के का कौन सा मान ऐसा होगा कि उसका जो हल होगा क्या होगा, संपाती होगा। तो उसको संपाती पूछा, तो संपाती के लिए जो समीकरण होता है वो इस तरह का होता है। अनुपातों का जो तुलना होता है वो इस तरीका से होता है। चलिए तो a1 का मान रखते हैं 1 और a2 का मान 2, b1 का मान 2 और b2 का मान k और c1 का मान 7 और c2 का मान 14। तो मैं k का मान ज्ञात करें दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, तो हम इस दोनों को या तो लेकर के तुलना करेंगे या फिर इन दोनों को लेकर के हम तुलना करेंगे। ठीक है, तो हम जो तुलना करते हैं वो इन दोनों को लेकर करते हैं। तो 1/2 = 2/k। तो तिरछा तिरछा जब दोस्तों गुना करेंगे तो ये हो जाएगा k और ये हो जाएगा 4। तो k का मान दोस्तों क्या होना चाहिए, तो अगर k का मान 4 हो जाएगा, ठीक है, तो ये दोस्तों ये क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो k का मान कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है, आइए ऑप्शन देखते हैं दिया है या नहीं। दोस्तों इसमें ऑप्शन में 4 दिया गया है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों प्रश्न 10 नंबर प्रश्न में भी वही पूछा गया है कि किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना के संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। हमने प्रश्न लिख दिया है और a1 a2 और b1 b2 c1 c2 का मान भी लिख लिया है।
इससे कहा गया कि संपाती रेखा को कौन सा प्रदर्शित करेगा। तो देखिए संपाती के लिए जो अनुपातों का तुलना होता है दोस्तों इस तरह से होता है। यहाँ बस खाली मान रखना है, तो यहाँ पर रखेंगे A1 का मान है 3 और A2 का मान 6, B1 का मान -1 और B2 का मान -k और C1 का मान -8 और C2 का मान -16। देखिए ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये भी माइनस माइनस कट जाएगा, तो तुलना या तो इन दोनों को लेकर कर लीजिए फिर इन दोनों को लेकर कर लीजिए, ठीक है, के का मान निकल जाएगा। तो हम इन दोनों को लेकर करते हैं, तो लिखेंगे 3/6 = 1/k। इसको जब इससे गुना करेंगे तो ये दोस्तों हो जाएगा 3k, इसको करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। ये फिर कटेगा 6, तो k = मान कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो k का मान दोस्तों कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अगर अच्छा लगे और समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरह का वीडियो हम आप लोग को प्रत्येक दिन प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आप लोग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।